और वीडियो लेकर आ गए हैं और ये वीडियो भी वर्ग दसम का है। और ये वीडियो वर्ग दसम का किताब का गोधुली किताब का पहला चैप्टर श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें है। और इस वीडियो को देखने से पहले आप अगर इस चैप्टर की व्याख्या और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो उसका मैंने वीडियो बना दिया है और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप उसे एक बार देख लीजिए तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब इसके बारे में समझते हैं क्या कहता है इसकी कहानी को। कह रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये पार्ट 1 का है, शीर्षक है जिसका नाम है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा और ये आपके किताब की निबंध विधा है। देखो हमने क्या किया है छोटे, इस चीज़ को ऑब्जेक्टिव में भी लिख सकते थे नंबरिंग करके भी, लेकिन हमने डायरेक्ट लिखा है। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा आपके पाठ्य पुस्तक की कौन सी विधा है, तो आप बताइएगा निबंध विद्या, मतलब निबंध है ये। और इसके बाद कहता है जिसका लेखक है भीमराव अंबेडकर, जिनको हम उपनाम में बाबा साहब भी कहते हैं। आप याद रखिएगा बाबा साहब किनको कहते हैं, भीमराव अंबेडकर को। और संविधान निर्माणकर्ता में योगदान भी ये दिए थे। अब इनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, नंबरिंग से नहीं लिखा है, कुछ हमने नंबरिंग करके भी लिखा और कुछ डायरेक्ट लिखा ताकि आप समझिएगा। पहला लिखा मैंने इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ, मतलब मध्य प्रदेश राज्य के महू ग्राम में हुआ। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। दलित परिवार में, दलित मतलब होता है नीच परिवार, मतलब ये कहें निचली जाति कहें। अब इसके बाद कहता है कि ये उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन इंग्लैंड गए। ये क्वेश्चन पिछली बार 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बाबा भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे, तो न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में, और फिर वहाँ से कहाँ गए थे, लंदन गए थे, लंदन इंग्लैंड में। याद रखिएगा, कोई ऑप्शन में रहेगा आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद हमने लिखा है कि इनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे। कौन कौन, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। पूछेगा कि बाबा साहब अंबेडकर का प्रेरक व्यक्ति कितने थे, 3 थे। कौन कौन, बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फुले थे। इसके बाद कहा कि इनका निधन दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। याद रखिएगा, दिल्ली में इनका निधन दिसंबर 1956 में। सब ऑब्जेक्टिव है, आपसे पूछेगा बाबा साहब अम्बेडकर का निधन कब हुआ था, तो आप बताइएगा दिसंबर 1956 वाले क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी में रहेगा। अगर इसका आंसर तो आप टिक कीजिएगा, कहाँ, तो दिल्ली में। इनके रचना बहुत कुछ हैं जो आपके एग्जाम में पूछा है। रचना मतलब इन्होंने पुस्तक कुछ लिखा है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये इनकी रचना है। द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, मतलब इतना इनकी रचना है। आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछता है। चार ऑप्शन रहेगा ना, 4 में 3 गो रहेगा, इसमें से कोई ना कोई नाम 3 गो मिलेगा, ये गो रहता है इनमें सभी। ज़्यादातर ये क्वेश्चन वैसे ही आते हैं। आपसे पूछेगा हु आर दे किनकी रचना है, तो आप बताइएगा भीमराव अंबेडकर का। और इसके बाद जब ये आपको पहचानने का इसका तरीका भी आना चाहिए। सब जितने भी लिखा गया सब इंग्लिश में ही लिखा गया है। आपको नाम पढ़ने में भी इंग्लिश लग रहा होगा। द कास्ट, कास्ट माने होता है जाति। और ये इसके बाद ये भी देखिए द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, ये सब इंग्लिश है। और अब देखिएगा जाति के बारे में या इंग्लिश शब्द में लिखे गए रचना ज़्यादातर भीमराव अंबेडकर नहीं किया है, तो आप इससे भी टिक कर सकते हैं। इसके बाद मैंने लिखा बाबा साहब अंबेडकर का, यहाँ पे का छूटा हुआ है, एक संपूर्ण वाङ्मय है जो 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बाबा साहब अंबेडकर का संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित है, 21 खंडों में। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहता सुनिएगा। कह रहा है यह निबंध, कौन सा निबंध, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। एनाहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है, भाषण है, और इस भाषण से क्या लिया गया, निबंध। कौन सा निबंध, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। और कह रहा है जिसका हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया है, मतलब ये इंग्लिश में लिखा हुआ भाषण था, एनाहिलेशन ऑफ द कास्ट, और इसको हिंदी में कौन किया, ललई सिंह यादव। पूछेगा श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का भाषांतरित किसने किया, ललई सिंह यादव, या हिंदी अनुवाद किसने किया, ललई सिंह यादव। इसके बाद कह रहा है कि यह भाषण ये जो
एनाहिलेशन ऑफ कास्ट है, ये जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन 1936 में तैयार किया गया था। और ये जाति पाति तोड़क मंडल कहाँ हुआ था? लाहौर में। और ये कब हुआ था? 1936 में। कौन भाषण तैयार किया गया था? एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। याद रखिएगा, पूछता है। अब मैंने नंबरिंग करके लिखा, यहाँ तक मैंने जितनी भी बात जो आपको लिखा ये सब मैंने लाइन बाय लाइन लिखा है, लेकिन सब आपका ऑब्जेक्टिव है, आपको समझाने के तौर पर साफ साफ हमने लिख दिया। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन हमने नंबरिंग करके भी लिखा है, वो समझिएगा। कह रहा है आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यकता मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए, मतलब कार्य में कुशलता रहेगा तभी सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानेगा। इसके बाद कह रहा है श्रम विभाजन किसके आधार पर होना चाहिए? तो श्रम विभाजन आप निश्चित तौर से कार्य कुशलता या शिक्षा के आधार पर ही होना चाहिए। जाति के आधार पर तो कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाति के आधार पर होने पर हमारे काम का बंटवारा उचित नहीं हो सकता है। अब इसके बाद कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर अपने निबंध में किस विडंबना की बात करते हैं? तो भीमराव अंबेडकर अपने निबंध में जातिवाद विडंबना की बात करते हैं, और इसका स्वरूप यह है कि हमारे समाज में जाति के आधार पर काम का बंटवारा होता है, जो उचित नहीं है, बल्कि कार्य कुशलता के आधार पर होना चाहिए या शिक्षा के आधार पर होना चाहिए। इसके बाद कह रहा इस युग में किसके पोषकों की कमी नहीं है? तो इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषक बहुत सारे मिलेंगे, जातिवाद को मानने वाले। 5वां क्वेश्चन है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि ये रुचि पर आधारित न होने के कारण, ये रुचि पर आधारित नहीं होता, इसीलिए श्रम विभाजन, ये जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक या वास्तविक रूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कौन धर्म व्यक्ति को पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है? हिंदू धर्म ऐसा है, आपकी किताब में भी लिखा गया है, जो व्यक्ति को पेशा चुनने को अनुमति नहीं देता है। हिंदू धर्म यह कहता है कि मानव अपने पैतृक पेशा को अपनाए, आप जाति को बदल नहीं सकते हैं या आप किसी पेशा को नहीं चुन सकते अपने से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हिंदू धर्म कौन सा पेशा चुनने की अनुमति देती है? तो पैतृक पेशा चुनने के। उसका हिंदू धर्म में कथन है कि आप अपने पेशा को चुनते हैं तो पैतृक पेशा को चुनिए, ना कि आपके जो मन करे वो चुन सकते हैं, जो कि गलत है। कह रहा है 8वां क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है क्या है? बेरोजगारी है। सबसे मुख्य कारण जाति प्रथा का बेरोजगारी है। दूसरा कह रहा है कि भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र। भाईचारा का दूसरा नाम लोकतंत्र। अब इसके बाद कहता है कि लोकतंत्र में भाईचारा कैसी होनी चाहिए? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। जिस प्रकार दूध में पानी मिल जाने के बाद अलग नहीं हो सकते या पानी में दूध मिल जाने के बाद अलग नहीं होते, उसी अनुसार लोकतंत्र में लोग से ऐसे मिल जाएं कि कोई किसी से अलग ना हो पाए और सब सभी को दूसरे को कष्ट को समझें। 11 क्वेश्चन है कि सभ्य समाज की क्या आवश्यकता है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। इसके बाद कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना गया है? तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को माना गया है। ठीक है। अब इसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 13 कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज की क्या आवश्यकता है? तो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज की आवश्यकता है समता, मतलब होता है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। मतलब समाज में समानता होनी चाहिए, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब स्वतंत्र होना चाहिए, कोई किसी दूसरे को पराधीन नहीं रह सकते हैं। बंधुत्व मतलब भाईचारा होनी चाहिए, ये आदर्श समाज की आवश्यकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर समाज में और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए किसे मानवता एवं अधिकार दिलाने का अनेक प्रयास किए? तो अछूतों को अधिकार एवं मानवता को दिलाने के लिए बहुत प्रयास किए थे। मतलब सबसे निचली जाति को इन्होंने आगे बढ़ाना। आज भी आप अगर जानते होंगे, आज इन्हीं का देन है कि हमारे यहाँ SC ST वर्ग वाले, निचली जाति वाले कास्ट आज कोई भी पद पर जा सकते हैं। इन्होंने ही ऐसा किया था, इन्होंने हमारे समाज से जाति प्रथा को हटाया था। ये आपका हो गया चैप्टर यहाँ समाप्त। अब आपको एक काम करना है छोटे, आपको अगर ये अच्छा लगा होगा तो सबसे पहले आपको एक लाइक ज़रूर देना है,
ताकि हमें भी विश्वास हो कि नहीं आप हमारे वीडियो को देखते हैं और आपको अच्छा भी लगता है। दोस्तों में शेयर करना है। दूसरी बात, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए और इसका अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा। और अच्छा लगेगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए और आगे बढ़िए। और हम भी इसके लिए आपका आभार प्रकट करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी बातें अगले बार होंगे।